हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए बैंकिंग सेक्टर टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सियोलिज्म की। सियोलिज्म बहुत दिमाग खाता है, उसे कैसे सॉल्व करें कि इजीली हो जाए। प्रैक्टिस तो करनी ही है हमें, तो उसकी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। होता बहुत ईजी है, लेकिन एक बार समझ में आ जाता है तो बहुत ईजी लगता है। जिससे नहीं आता है उसे बहुत टफ लगता है, बहुत पकाऊ लगता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आप लोग कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सियोलिज्म को। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, स्टेटमेंट लिखे हैं, उसमें कंक्लूजन होते हैं, उसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? सम फ्लावर इज रेड। अच्छा, ये इंग्लिश में है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल दे रही हूँ, इसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर दे रही हूँ। इतनी तो हिंदी तो सबको समझ, इतनी तो इंग्लिश तो सबको समझ में आती है। खैर, मैं उसको सॉल्व करती हूँ। सम फ्लावर इज रेड, इसे आप कैसे बनाओगे? सम फ्लावर, ये फ्लावर कर लो, ये रेड कर लो, मतलब कुछ फ्लावर रेड हैं, मतलब कुछ फ्लावर रेड हैं। सम फ्लावर इज रेड, तो कुछ कुछ हो गया है। अब सम रेड इज ब्लू, अब ये रेड है तो सम रेड इज ब्लू हो गया है। सम ब्लू इज ग्रीन, सम ब्लू इज ग्रीन। अब इसका कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? ऑल रेड कैन बी ग्रीन, सभी रेड ग्रीन हो सकते हैं, सभी रेड ग्रीन हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हो सकते हैं। आपको देखो ये नहीं पता कि है या नहीं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी दे रहा है। लेकिन जब भी पॉसिबिलिटी दे, जब ये कैन भी हो, तो आपको आंख बंद करके उसे मान लेना कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है। उसमें अगर कुछ और नहीं दिया हुआ है, अगर कोई उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप मान लोगे कि हाँ ये है। मतलब ऑल रेड कैन बी ग्रीन हो सकते हैं। कहीं आपको इसमें ये नहीं दिया है कि ये नहीं हो सकते या ये ऐसा नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे ऑल रेड कैन बी ग्रीन हो सकते हैं। अब दूसरे पे आते हैं। सम रेड इज नॉट ब्लू, सम रेड आर नॉट ब्लू। यहाँ पे क्या दिया है? सम रेड इज ब्लू, सम रेड इज ब्लू। तो यहाँ कुछ रेड ब्लू हैं, मतलब यहाँ पे दे दिया है कुछ रेड ब्लू हैं, तो मतलब कुछ रेड ब्लू नहीं है। तो फिर आप इससे, इसके बारे में आपको नहीं पता कि वो ब्लू है या फिर नहीं है। ओके, आपको नहीं पता, यहाँ पे सिर्फ दिया है। अगर सम रेड इज ब्लू, अगर यहाँ पे लिखा होता केवल कुछ ही रेड ब्लू हैं, तो आप इसे मान लेते कि हाँ कुछ रेड ब्लू नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है कि जो बचे हैं वो ब्लू हैं या फिर नहीं है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो इसलिए आप लोग इसे कह दोगे कि नहीं, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉलो करता है। देखिए मैंने ऑप्शन लिखा है, 4-5 ऑप्शन दिए रहते हैं, 5 मैक्सिमम दिए रहते हैं। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, वनली सेकेंड फॉलो, नाइदर वन नॉट टू, और फिर चौथा ऑप्शन है वनली फर्स्ट फॉलोज, और पांचवा ऑप्शन है आइदर फर्स्ट और सेकेंड, या तो पहला फॉलो कर रहा है या फिर दूसरा फॉलो कर रहा है। तो इसमें आपका फर्स्ट फॉलो करता है, मतलब ऑप्शन डी है, मतलब वनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ऑल बाइट इज फ्लाई, मतलब सभी जो बाइट हैं वो फ्लाई हैं, मतलब ऑल बाइट इज फ्लाई। ये जो बाइट हैं, सारी बाइट जो हैं वो सारी फ्लाई हैं। आप इनको इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हो। अब चलते हैं आगे। दूसरा क्या दिया हुआ है? ऑल फ्लाई इज स्मॉल, सभी फ्लाई जो हैं स्मॉल हैं। आप फिर उसी तरीके से इसे भी कर दोगे, सभी जो फ्लाई हैं स्मॉल के अंदर है, मतलब सभी फ्लाई जो हैं स्मॉल हैं। आप उसे इस तरीके से बनाओगे। फिर क्या? ऑल स्मॉल इज स्काई, एकदम वही सेम चीज है, ऑल स्मॉल इज स्काई, स्काई। अच्छा, अगर आप सबका नाम लिखने चलो ना तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो आपको जल्दी जल्दी करना है, स्पीड में करना है, तो आप उसका एक एक वर्ड लिख सकते हो। हाँ, लेकिन जहाँ दो चीज़ एक जैसे हो, जैसे यहाँ पे स्मॉल दे दिया है, स्काई दे दिया है, तो आप
अपने हिसाब से डोनेट कर लो, SM कर लो, SK कर लो, SK कर लो, तो आप उस हिसाब से अपना देख लेंगे। ओके, अब इसमें का कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? सम फ्लाई बीइंग स्मॉल इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ फ्लाई स्मॉल हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है। सम फ्लाई स्मॉल इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ फ्लाई क्या है? कुछ फ्लाई स्मॉल हैं, कुछ फ्लाई स्मॉल हैं, ये गलत है। मतलब सारी फ्लाई स्मॉल है, यहाँ पे लिखा भी है ऑल फ्लाई इज स्मॉल, तो सम फ्लाई बीइंग स्मॉल इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो पूरा गलत है, तो पूरा गलत है। ऑल बाइट इज स्काई, ऑल बाइट इज फ्लाई, ये ब्लाई, ऑल बाइट इज स्काई, स्काई ये है, ये वाला है, तो ये तो एकदम पूरा सही, क्योंकि बाइट स्काई के अंदर है, तो मतलब ये सही है। ऑल बाइट इज स्काई, मतलब जो इनके अंदर, जैसे यहाँ पे था ऑल बाइट इज फ्लाई, तो मतलब ऑल बाइट इज फ्लाई हो गया, ऑल फ्लाई इज स्काई, उसी तरीके से ऑल बाइट इज स्काई हो गया, तो ये सही है। मतलब इसमें जो कौन का कंक्लूजन है? कंक्लूजन सेकंड है, मतलब इसमें है, ऊपर चलते हैं हम, इसमें है सेकंड फॉलो करता है, मतलब ऑप्शन बी फॉलो कर रहा है, इसमें ऑप्शन बी फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है इसमें। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इसका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? नो फैन आर गो, कोई भी फैन गो नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाओगे? कोई भी फैन गो नहीं है, ये आप इस तरीके का इसको साइन दे सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी जो फैन है, ये फैन जो है ये गो नहीं है। इसे स्टेटमेंट पे आप लगाओगे। अगर दिया होता कोई गो फैन नहीं, तो आप गो पे इस तरीके से, जिस तरीके आपको साइन आपको सुटेबल हो, आप उस तरीके से करो, आपको इसलिए समझ में आ जाए, तो आप उस तरीके से करो। कोई फैन गो नहीं है। अब हम नो गो इज टॉप, कोई गो टॉप नहीं है, मतलब कोई भी जो गो है वो, कोई भी गो टॉप नहीं है, इस तरीके का हो गया। अब तीसरा क्या देगा? नो टॉप इज कूलर, कोई भी टॉप कूलर नहीं है, कोई भी जो टॉप है वो कूलर नहीं है, इस तरीके का हो गया। अब इसमें क्या कंक्लूजन दिया? नो फैन इज कूलर, नो फैन, ये फैन है, नो फैन इज कूलर, तो आपको पता नहीं है, कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो आपको कोई आइडिया नहीं कि है कि नहीं है, तो आप बता ही नहीं सकते। और फिर इसमें क्या? सम कूलर कैन बी टॉप, कुछ कूलर टॉप हो सकते हैं, कुछ कूलर, यहाँ पे कुछ कूलर टॉप हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ कूलर टॉप हो सकते हैं, कुछ कूलर टॉप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है नो टॉप इज कूलर, कोई टॉप कूलर नहीं है। और यहाँ क्या दिया? सम कूलर कैन बी टॉप, कुछ कूलर टॉप हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने पूरा मना कर दिया कि तुम कोई भी टॉप कूलर है ही नहीं, इसने मना कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, तो फिर ये हो ही नहीं सकता। मतलब नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, मतलब कोई भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसमें का जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन सी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, इसमें कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा। अब हम आते हैं चौथे पर। चौथा क्या है? स्टेटमेंट दिया है नो चेयर इज ब्लैक, कोई भी चेयर ब्लैक नहीं है। ऑल रेड इज ब्लैक, और सभी रेड जो है ब्लैक है, मतलब सभी रेड है, तो ये इसके अंदर होंगी, जो भी होंगी उसके अंदर होगी। मैं आपको डायग्राम अच्छे से बना देती हूँ। ये ब्लैक है, कोई भी, नो चेयर इज ब्लैक, और जो इसमें ऑल रेड इज ब्लैक, तो रेड इसके अंदर होगा। सभी रेड हैं, वो ब्लैक है। ओके, ऑल ब्लू आर रेड, ऑल ब्लू मतलब सभी ब्लू रेड हैं, सभी ब्लू, ब्लू इसके अंदर होगा, ब्लू, सभी ब्लू इसके अंदर है। फिर से मुझे डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा। ब्लू, फिर ये हो गया रेड, फिर इसके अंदर क्या हो गया? फिर इसके अंदर ये ब्लू हो गया, ये ब्लैक है, ये ब्लू हो गया, समझ रहे होगे आप, ये ब्लू है, इसमें मैं क्या ही बनाऊं। खैर, सम पेपर इज नॉट रेड, सम पेपर इज नॉट रेड, ऑल ब्लू इज ब्लैक। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है सम चेयर इज नॉट रेड, ऑल ब्लू इज ब्लैक। तो
यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि नो चेयर इज ब्लैक, मतलब कोई भी चेयर जो ब्लैक नहीं है। और यहाँ पर क्या है, ऑल ब्लू आर रेड, ऑल रेड इज ब्लैक, मतलब कोई भी चेयर इज नॉट रेड, मतलब कुछ भी भाग मतलब रेड नहीं हो, क्योंकि रेड तो ब्लैक में है, रेड ब्लैक में है और ब्लू भी ब्लैक में है, तो फिर कोई भी चेयर रेड नहीं हो सकती, कोई भी चेयर रेड नहीं हो सकती, मतलब ये गलत है, ये पॉसिबिलिटी गलत है। एंड देन ऑल ब्लू इज ब्लैक, ऑल ब्लू इज ब्लैक, तो ये तो हो ही जाएगा क्योंकि ब्लू इसमें है तो ब्लू ब्लैक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आई हो, एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।